नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस उत्कर्ष इंग्लिश में। 18 fishermen have been arrested by the Sri Lankan officials who were fishing near the waters of Sri Lanka. And this is not the first case. इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हुई हैं. We are going to talk about it. 18 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो माना जाता है श्रीलंकन ऑफिशियल्स के द्वारा कि इलीगल फिशिंग कर रहे थे ये आइलैंड नेशन के वाटर पे। श्रीलंकन नेवी ने ऐसा किया है और इन्हें कांके संथुराई के पास ले जाया गया है। अब देखो, बहुत ही क्लोज़ है इंडिया का वाटर्स विद द श्रीलंकन वाटर्स। एंड ऐसा नहीं है कि पहला ही केस है, इससे पहले भी हमने देखा है बहुत बार इंडियन फिशरमैन को बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है। दिक्कत ये है कि पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस बाय पुअर फिशरमैन कि 1976 में चेंज हुआ था यहाँ के बाउंड्रीज़ में, मेरी टाइम बाउंड्रीज़ में, तो वो बेचारे अभी भी वहाँ जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ रिसोर्सेज, इस एरिया में बहुत रिसोर्सेज हैं पार्क स्ट्रेट के पास, स्पेशली फिशरीज़ को लेके, इसलिए बार बार बेचारे फिशरमैन वहाँ पे फिशरी करने जाते हैं। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज बाकी सारे एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू पार्क स्ट्रेट, ये भी इशू है। दूसरी चीज़, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट बार बार उठाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कांके संथुराई को लेके बार बार मुद्दा उठाती है, कांके संथुराई और कच्चा थीवू को लेके। स्पेशली कच्चा थीवू जो आइलैंड है जिसको दे दिया गया था 1974 टू 76 के बीच में। पहले कच्चा थीवू के आसपास के वाटर्स में फ़िशरी कर सकते थे, बट अभी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इंडियन फिशरमैन वहाँ पे पकड़े जाते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी श्रीलंका इज़ लाइक दिस इज़ द एडम्स ब्रिज विच कनेक्ट्स इंडिया टू श्रीलंका, एंड हियर टू द वेस्ट ऑफ इट वी हैव द गल्फ ऑफ मन्नार, टू द ईस्ट ऑफ इट वी हैव द बे ऑफ बंगाल। साथ ही साथ यहाँ पे पार्क स्ट्रेट है, पार्क स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू द अरेबियन सी, एंड हियर इज द जाफना पेनिनसुला on which Kanke Santurai is located. Even if we talk about connectivity with Sri Lanka, after almost 4 decades, Cheriyapani ferry services were started between India and Sri Lanka. So this is also one of the things that we have to remember. Now, before the latest incident also, more than 180 Indian fishermen had been arrested and 25 of the trawlers were also seized in 2024 because Sri Lankan officials said that they were fishing illegally. Number was almost 75% of the approximate 240 to 245 which were held similarly in 2023. And most of these incidents, they happen in the Park Strait only, which is a narrow strip of water separating Tamil Nadu from Sri Lanka's northern tip and a rich fishing ground for fishermen from both the countries. First of all, Sri Lankan Navy and Indian fishermen are constantly in conflict in claiming the regions. This is also a diplomatic conflict between India and Sri Lanka. There is absence of poor Tamil fishermen of Sri Lanka. Due to this war, also favored fishing by the Indian trawlers. Blaming the Indian fishermen for trespass. The fishermen had not violated the maritime boundary as claimed by Sri Lanka. अब ये बोल दिया गया कि रूटीन है श्रीलंकन नेवी कंटिन्यूसली इंडियन फिशरमैन को ब्लेम करती, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं और फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट को छुड़ाना पड़ता है। रिच मेरीटाइम रिसोर्सेज है, स्पेशली कच्चा थीवू आइलैंड के कोस्ट पे, विच वॉज गिवन अवे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ then Prime Minister Indira Gandhi. There is plenty of catch in this oceanic region, that is why the fishermen go there, and this is a big source of contention. Thereafter fishermen issue in Tamil politics, in the Tamil politics also fishermen का issue बार बार उठाया जाता है, पर यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में कोई समन्वय नहीं बैठ पाता। मेरी टाइम बाउंड्रीज कभी भी टाइटली गार्ड नहीं की गई हैं। श्रीलंका रिमेन्ड प्री ऑक्यूपाइड, जो वॉर अगेंस्ट द LTT चलता आ रहा था, जब नॉर्दर्न प्रोविंस और मेरी टाइम बाउंड्रीज नियर बाय वर नेवर टाइटली गार्डेड। इसी की वजह से ट्रॉलर्स कंटिन्यू यहाँ पे फिशरी कर रहे हैं। ठीक है, हेयर इज़ द कच्चा थीवू आइलैंड वी आर टॉकिंग अबाउट, विच वॉज ऑल्सो a big bone of contention recently as well. In the politics, it was getting reflected time and again. Fishermen from both India and Sri Lanka, they have been fishing in Park Bay area for centuries. Park Bay is semi-enclosed. Here is Park Bay, which I made you see near the Park Strait. So, if I talk about near this particular area, fishermen from both Sri Lanka and India were continuously catching fishes. But recently what has happened, there is a
competition of resources. That is why also they are being called that they are doing it illegally. Indian fishermen are doing it illegally. This problem actually arose after India and Sri Lanka signed a maritime agreement back in 1974. इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. Initially बाउंड्री अग्रीमेंट जो 1974 की थी ये इफेक्ट नहीं कर रही थी इंडियन फिशरमैन का बॉर्डर्स पे, पर जब डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हुए 1976 में, इंडिया और श्रीलंका ने अग्री किया कि हम एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर पे फिशरीज नहीं करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे. 1974 और 1976 में कुछ ट्रीटीज साइन की गई थी दो कंट्रीज़ के बीच में टू डिमार्केट द इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री लाइन. उसके बाद पाक स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट कर रहा है, इसे 2 नेशन पॉन्ड बना दिया गया, जो कोई रेस्ट्रिक्शन का सब्जेक्ट नहीं था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, और ये किसी थर्ड कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं अलाउ करती है. तो दोनों कंट्री का पॉन्ड बनाया गया था इसको. सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो बायलैटरल अरेंजमेंट बैन करता है इंटरनेशनल फिशिंग और शिपिंग इस एरिया में, पर ये अग्रीमेंट फिशरमैन को जो इंडिया से श्रीलंका की तरफ जा रहे थे उनको स्टॉप नहीं कर पाई. मैरीटाइम अग्रीमेंट के साइन होने के बाद भी फिशिंग कम्युनिटीज़ दोनों कंट्रीज से कंटिन्यू कर रही थी. यहाँ पे फिशिंग बहुत पीसफुली चल रहा था टिल 1983 में. उसके बाद जब ईलम वॉर हो गई, ईलम वॉर के बाद यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई. हावेवर अगर बात करें जब वॉर 2009 में एंड की, उसके बाद से श्रीलंकन फिशरमैन नहीं चाहते हैं कि इंडियन फिशरमैन उनके एरिया में फ़िशिंग करें. इंडिया और श्रीलंका, इन्होंने बोला कि हम एक इंडिया श्रीलंका जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाते हैं जो कि फ़िशरीज़ के लिए होगा. ये मिड 2016 में बनाया गया था कि फ़िशरमैन का इशू हम रिजॉल्व करेंगे. उसके बाद डिप्लीशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज सबसे बड़ा रीज़न है. मरीन रिसोर्सेज लिमिटेड है और फिशरमैन को अपना पेट पालने के लिए फ़िशरी तो करनी पड़ेगी, फ़िशिंग तो करनी पड़ेगी, उसके लिए वो उस एरियाज़ में जा रहे हैं. कच्चा थीवू अभी भी एक कंटेंशियस इशू बना है क्योंकि बोला जाता है तमिलनाडु के द्वारा कि रामनड डायनेस्टी के अंतर्गत आता था कच्चा थीवू आइलैंड, और वो एक्चुअली हिस्टोरिकली इंडिया का पार्ट था, तो इंडिया को उसे देना नहीं चाहिए था. 1974 में आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया ताकि हमारे रिश्ते श्रीलंका के साथ अच्छे बने. अग्रीमेंट ने तब भी अलाउ किया था इंडियन फिशरमैन को कि कच्चा थीवू रेस्ट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, अगर अपने नेट्स को वो ड्राई करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो एनुअल सेंट एंथनीज फेस्टिवल होता है वो भी कर सकते हैं सेलिब्रेट. बट यहाँ पे ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स इनको नहीं मिले. ट्रॉलर्स क्या होते हैं? ट्रॉलर्स मैकेनाइज्ड बोट्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव फिशिंग नेट्स के साथ होती है, तो नीचे तक जाके फ़िश को कैच करती है, जिसकी वजह से श्रीलंकन फिशरमैन के पास ज़्यादा मरीन रिसोर्सेज नहीं रहते हैं. इसके अलावा हर ट्रॉलर जो होता है इट ट्रैवल्स अप टू 18 किलोमीटर्स टूवर्ड्स दी तलाईमन्नार एंड द कच्चा थीवू इन सर्च ऑफ बेटर कैच. रिसेंट ईयर्स में दे हैव ऑफन रिटर्न्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू प्लमिटिंग रिसोर्सेज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन श्रीलंकन वाटर. अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें क्लोथ्स, टॉयलेटरी, स्नैक्स, ड्राई एसेंशियल्स, मास्क, बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग फ़ोन कॉल टू रिलेटिव्स, ये सब दिया जाता है. अगर हम बात करें जब फिशरमैन वहाँ पे कंके संथुराई ले जाते हैं उसके बाद, अब रिसेंटली उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी कानूनी तौर से अगर उन्हें लड़ना है तो लॉयर्स भी दिए जा रहे हैं. अगर एक फिशरमैन हु वाज इन द केस ऑफ वन फिशरमैन हु वाज इंडिस्पोज्ड, इंडियन कॉन्सुलर ऑफिस ने विजिट किया था उसको हॉस्पिटल में ताकि उसे देख सके कि ठीक ठाक है कि नहीं. इंडियन हाई कमीशन श्रीलंका ने ये इशू टेकअप किया था कि भाई अगर फिशरमैन को आप पकड़ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें जल्दी भी रिलीज़ करें. तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. ऐसी नेक्स्ट क्लास के लिए RS उत्कर्ष इंग्लिश के साथ ज़रूर जुड़ें.